नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए जो है प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है 18वां प्रैक्टिस सेट नंबर है। इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके पीडीएफ के लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जो है जुड़ सकते हैं। शाम को भी एक प्रैक्टिस सेट चलती है, तो जो वो प्रैक्टिस सेट नहीं देख रहे हैं उसको भी देखिए। ये सुबह वाली प्रैक्टिस से जो है उसमें थोड़ा आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, तो एग्जाम में हो सकता है आसान ही पूछे या टफ पूछे, तो दोनों आपको फ़ायदा रहेगा, दोनों देखना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है 8 ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का जो है तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा, इसमें 7 ओम है। तो आर का मान क्या होगा? श्रेणी क्रम में जब दिया होता है तो वो जुड़ जाता है, तो आर बराबर जो हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसमें जो तुल्य प्रतिरोध दिया गया 7 दिया गया है, R1 का मान जो दिया गया है 5 दिया गया है, R2 का मान पूछा है, तो 5 जो इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा 7 में से, तो 2 हो जाएगा। तो यानी R2 जो बराबर हो जाएगा 2 आम हो जाएगा। तो यानी R का जो मान निकल के आ जाएगा इसमें D सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में जो कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा इसके सिरों में जो है विभवांतर के बीच को जो है संबंध को दर्शाता है? तो यह जो है ओम का नियम हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। ओम का नियम जो होता है ये बोल्ट जो है धारा के समानुपाती होता है, तो यानी बी बराबर जो होता है ओम का नियम बराबर आई इंटू आर हो जाएगा। तो यह जो ओम का नियम है। अगला देखते हैं। दिया गया 10 ओम का एक प्रतिरोध एक बैटरी के टर्मिनलों से 20 संयोजित होता है। प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच जो है विभवांतर जो है ज्ञात करना है। तो इसमें जो है ऊष्मा का फार्मूला जो लगाएंगे एच बराबर लगाएंगे बी स्क्वायर इंटू टी बटे जो है आर लगाएंगे। यहाँ ऊष्मा का यानी हीट का मान दिया गया है, तो 200 जूल दिया गया है। विभवांतर निकालना है, तो बी स्क्वायर निकालना है। टी का मान जो दिया गया है 5 दिया गया है। आर का मान जो दिया गया है 10 ओम दिया गया है। तो इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा और इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो बी बराबर जो आ जाएगा ये 20 हो जाएगा। तो इस हिसाब से 20 वोल्ट आ जाएगा, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया जब मेंस यानी मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पीयर से अधिक हो तो अतितापन होकर आग लग सकती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको जो है अधिभारण कहा जाता है, यानी अपना नंबर इसको सी सही कहा जाएगा। इंग्लिश में इसको जो है ओवरलोडिंग कहा जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य जो है 60 जूल है। फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश क्या होगा? तो विद्युत आवेश बराबर जो हो जाएगा Q बराबर जो हो जाएगा W बट्टे B हो जाएगा। यहाँ W का मान जो दिया गया है 60 दिया गया है, B का मान जो दिया गया है 20 दिया गया है। तो इसको काटेंगे तो यह जो निकल के आ जाएगा 3 कूलाम आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में जो है 0.75 एम्पीयर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश की जो है मात्रा ज्ञात करना है। तो यहाँ जो फार्मूला लगाएंगे Q बराबर IT लगाएंगे। I का मान जो दिया गया है 0.75 दिया गया है। समय जो दिया गया है 9 दिया गया, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। इसको गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा। इधर 60 से गुणा करेंगे 45 आ जाएगा, उसके बाद ये 9 हो जाएगा। तो यानी जो इसको गुणा करेंगे 405 कूलाम आ जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया पृथ्वी के जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो यह जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
दिया गया है एक गेंद को जो है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड पश्चात जो है विस्थापन का परिणाम जो है परिमाप क्या होगा। यहाँ जी का मान जो है 10 दिया गया है। तो गति के जब द्वितीय समीकरण लगाएंगे तो एच बराबर जो हो जाएगा यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यू का मान जो दिया गया है 20 दिया गया है, टी का मान जो दिया गया है 3 दिया गया है, माइनस जो है 1/2 करेंगे, गुणे जो है जी का मान 10 दिया गया है, टी का मान जो है 3 दिया गया है, तो स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसको जो हल करेंगे तो 60 माइनस 45 हो जाएगा, यानी टोटल जो एच बराबर निकल के आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया मान ले काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के जो है आधे के बराबर और त्रिज्या जो है 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है तो उस ग्रह पर जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण कितना हो जाएगा। तो यह 9/2 जी हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया यदि गेंद को जो है ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो इसे उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में जो है कितना समय लगेगा। जी का मान जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है लिया जा सकता है। तो इसमें जो है गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे तो v बराबर जो हो जाएगा u माइनस जी टी हो जाएगा। ये ऊपर की ओर फेंका जा रहा है इसलिए माइनस लेंगे। v का मान जो दिया गया है 0 दिया गया है, u का मान जो दिया गया है 25 दिया गया है, माइनस जी टी हो जाएगा। तो जी टी बराबर जो हो जाएगा 25 निकल के आ जाएगा। तो टी का मान जो निकालेंगे 25/10 कर देंगे, इसलिए जी का मान 10 दिया गया है। तो यह 2.5 सेकंड आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक वक्र पथ पर जो है गति करती है तो इस गति को जो है क्या कहा जाता है। तो इसको वक्र रेखीय गति कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है एक कार 5 सेकंड में जो है 1 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से चलकर जो है 5 मीटर पर सेकंड से जो है 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इस समय कार द्वारा तय की गई दूरी जो है ज्ञात करना है। इसमें जो वेग में परिवर्तन हुआ है सबसे पहले तो b2 माइनस b1 जब करेंगे, b2 माइनस b1 जब करेंगे तो 10 माइनस 5 करेंगे तो यह जो है परिवर्तन यानी u जो निकल के आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। अब जो है गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे तो यस बराबर जो हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब लगाएंगे। u का मान जो है 5 दिया गया है, समय जो दिया गया है 5 दिया गया है, प्लस जो है 1/2 हो जाएगा। a का मान जो दिया गया है 1 दिया गया है, t का मान 5 दिया गया तो 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो ये 37.5 मीटर आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया धनात्मक त्वरण का जो है अर्थ क्या होता है। तो वस्तु का वेग जो है बढ़ जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया खींचना जो है एक उदाहरण है, तो खींचना जो हो जाएगा ध्वज फहराना का जो है एक उदाहरण हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। खींचना एक प्रकार का बल है जो किसी वस्तु कर्ता के समीप लाता है, जैसे ध्वज फहराना हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अगला देखते हैं। दिया गया कोई वस्तु जो है सतत चाल से गति करती है, जब इस पर जो है कोई क्या ना लग रहा हो तो यह बल ना लग रहा हो, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक पदार्थ के लिए जो है प्रयास्ता गुणांक जो है 200 गीगा न्यूटन प्रति स्क्वायर है
और पॉइजन अनुपात जो है 0.25 है, तो दृढ़ता मापांक क्या होगा? तो इसमें दृढ़ता मापांक बराबर जो हो जाएगा, इसका फार्मूला 2G ब्रैकेट में 1 प्लस ये म्यू हो जाएगा। ई का मान जो है दृढ़ता मापांक जो प्रयासता गुणांक जो दिया गया है ये 200 दिया गया है, 2G उसके बाद 1 म्यू का मान जो दिया गया है यानी पॉइजन अनुपात जो दिया गया है 0.25 दिया गया है। तो यह जो निकल के आ जाएगा G बराबर 200 बटे जो है 2.5 आ जाएगा। इसको जब काटेंगे तो जो है 80 निकल के आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक धात्विक छड़ के एक सिरे को जो है दृढ़बद्ध किया गया है, इसका ताप जो है बढ़ाया गया है, निम्नलिखित में जो है क्या अनुभव होगा? तो यह जो है शून्य प्रतिबल हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में जो है उचित क्रम को जो है चुनना है। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुपातिक सीमा, फिर उसके बाद प्रयास्ता सीमा, यील्ड सीमा, भंजन एवं विफलतन बिंद, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं, इस हिसाब से जो है इसमें इस्पात के लिए प्रतिबल विकृत जो दिया गया है। अगला देखते हैं, दिया गया चक्रीय प्रतिबलों के संबंध में निम्नलिखित में जो है विकल्पों में जो है सही विकल्प को जो है चयन करना है। तो इसमें जो सही हो जाएगा, चक्रीय प्रतिबलें जो है भ्रांति की ओर ले जाती हैं यदि प्रतिबल स्तर जो है समान सीमा के नीचे हो। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगले देखते हैं, दिया गया जब एक तार को खींचकर उसकी प्रारंभिक लंबाई के जो दुगना कर दिया जाता है तो उसकी जो है अनुदैर्ध्य विकृति जो है कितना होगा? तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर जो हो जाता है इसमें जो है विकृत बराबर यानी इप्सिलॉन बराबर जो होता है इसमें जो है 2L माइनस L बटे L हो जाएगा, यानी अंतिम लंबाई माइनस जो है प्रारंभिक लंबाई बटे जो है लंबाई हो जाएगा। तो ये जो निकल के आ जाएगा एक निकल के आ जाएगा, यानी जो विकृत निकल के आएगी यानी एक निकल के आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है इसमें एक पदार्थ का जो है प्रयास्ता मापांक जो है 120 गीगा पास्कल तथा इसका जो है आरोपण मापांक जो है 50 गीगा पास्कल है। पदार्थ का जो है पॉइजन अनुपात कितना हो जाएगा? तो इसमें जो है ई बराबर जो निकालेंगे 120 गीगा पास्कल दिया गया है, इसका सीधा सूत्र पे रखते हैं, इप्सिलॉन बराबर जो हो जाएगा 2G 1 प्लस म्यू हो जाएगा। ये विकृत जो दिया गया है 120 दिया गया है, 2 गुणे जी का मान जो दिया गया 50 दिया गया है, 1 प्लस म्यू का मान जो दिया गया है इसमें जो है इसमें जो है म्यू निकालना है यानी पॉइजन अनुपात निकालना है। तो 100 गुणे 50 गुणे जो 2 करेंगे 100 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 100 प्लस जो है 100 म्यू हो जाएगा। अब इधर लाते हैं तो 120 में जो है 100 घटाएंगे तो ये जो है 20 जो है निकल के आ जाएगा, 20 जो हो जाएगा 100 म्यू बराबर 20 हो जाएगा। तो म्यू बराबर हो जाएगा 20 बटे 100 करेंगे तो जो निकल के आएगा 0.2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक वस्तु की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए और बिना फ्रैक्चर के प्लास्टिक की तरह पूरी तरह विकृत होने की जो है काबिलियत को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको जो है चीमड़पन कहा जाता है, यानी टफनेस हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है 700 मिलीमीटर स्क्वायर के जो है क्षेत्रफल के एक क्रॉस अनुभागीय पट्टी के नीचे
दिखाए गए अच्छी भार के अधीन है। अनुपात जो है QR में प्रतिबल मेगा पास्कल का मान जो है कितना हो जाएगा। यहाँ प्रतिबल बराबर जो होता है, प्रतिबल बराबर जो हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल हो जाता है, बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। बल का मान जो दिया गया 28 दिया गया है, गुणे 10 की घात जो है 3 करेंगे। उसके बाद जो है क्षेत्रफल जो दिया गया 700 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 40 गुणे 10 की घात -6 पास्कल आ जाएगा। जबकि जो है इसको जो है मेगा पास्कल भी कहा जाता है। 10 की घात -6, 10 की घात 6 को जो है मेगा पास्कल कह सकते हैं। तो इस हिसाब से इसमें जो सही निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए सही समीकरण का चयन करें जो यंग मापांक ई बल्ब मापांक के तथा पॉइजन अनुपात में जो है म्यू के संबंध को जो है परिभाषित करता है। यह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इप्सिलॉन बराबर जो हो जाएगा 3K ब्रैकेट में 1 - 2 म्यू हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए किसी सामग्री का गुण बताता है कि यह कठोर है। इस कण के कारण जो है पॉइजन का अनुपात का मान जो है कितना होता है। तो यह 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है एक इस्पात में बार में जो है दीर्घकरण के 2.5 mm होगा। अगर वर्ग का क्रॉस सेक्शन का आयाम जो है 40 mm गुणे 40 mm है तो जो है P का जो है किलो न्यूटन के एक अच्छी संपीड़न भार के अधीन है। अगर बार की लंबाई 4 मिलीमीटर है, 4 मीटर है और प्रयास्ता मापांक जो है E बराबर जो दिया गया है 250 गीगा पास्कल है, तो P का मान जो है किलो न्यूटन में जो है क्या हो जाएगा। तो यह जो निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 250 जो है किलो न्यूटन आ जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए एक स्टील की छड़ पे जो है 200 मेगा पास्कल के प्रतिबिंब के अधीन है। इसका मापांक जो है 200 गीगा पास्कल है। तो विकृत की जो है गणना करना है। तो इसमें विकृत बराबर जो हो जाएगा, यह जो है प्रतिबल जो है ये विकृत के जो है समानुपाती होता है। इसको विकृत बराबर जब निकालेंगे तो प्रतिबल बटे जो है ये मापांक जो दिया गया है, तो प्रतिबल का मान जो दिया गया है 200 मेगा पास्कल दिया गया है, तो 10 की घात 6 कर देंगे। अब मापांक जो दिया गया है 200 दिया गया है, गीगा का जो है 10 की घात 9 कर देंगे। तो ये जो ऊपर जाएगा तो ये है घट जाए, ये से ये कट गया, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस जो है 3 हो जाएगा। तो जो विकृति निकल के आ जाएगी इसमें 10 की घात -3 आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया बाहरी माप को जो है अप्रत्यक्ष रूप से मापने के लिए जो है क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आउटसाइड कैलीपर प्रयोग किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 50 वर्नियर स्केल डिवीजन वाले एक वर्नियर स्केल का जो है अल्पत मान कितना होता है, तो 0.02 मिलीमीटर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वर्नियर स्केल कैलीपर के अल्पत मान को जो है किस प्रकार से जो है परिभाषित किया जा सकता है। जिसको जो परिभाषित करेंगे उस न्यूनतम दूरी के रूप में जिसे वर्नियर कैलीपर द्वारा सटीक ढंग से जो है मापा जा सकता है, तो यानी अपना नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। लिस्ट काउंट बराबर जो होता है मुख्य स्केल का जो है 1 भाग होता है बटे वर्नियर स्केल के जो है कुल भागों का होता है, तो यानी अपना इसमें जो सही होगा सी सही हो जाएगा। दिया गया गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत का अनुभव होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें जो है पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बन के उड़ जाता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो इसमें तांबा और एल्युमिनियम ऊष्मा के जो है सुचालक होते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में कौन सा समूह ऊष्मा चालकों को जो है निरूपित करता है। तो एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सभी जो है चालक हैं।
अगला देखते हैं। दिया गया ऊष्मा का जो है कुचालक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो ऊन दिया गया है या ऊष्मा को कुचालक हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया इनमें से कौन सा वर्निश राल जैसे कठोर गाद को जो है तेल व वाष्पशील विलायकों में जो है घोल कर तैयार किया जाता है? तो तेल वर्निश हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। पीतल में तांबा को जो है मिश्रित किया जाता है, तो किसके साथ किया जाता है? तो यह जिंक के साथ हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए क्यूपोला के उत्पाद को जो है क्या कहा जाता है? तो यह जो है ढलवा लोहा हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 1.7 से जो हो जाएगा 4.5% तक होती है। ढलवा लोहे में कार्बन मुक्त जो है अवस्था यानी ग्रेफाइट तथा संयुक्त सीमेंटाइट दोनों अवस्थाएं जो है पाया जाता है। अगला देखते हैं। दिए गए स्टील में मशीनिंग योग को जो है क्या मिलाकर जो है सुधार किया जा सकता है? तो इसमें जो हो जाएगा सल्फर हो जाएगा, लेड हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए लौह प्रांगार यानी कार्बन रेखा चित्र से निम्नलिखित में इस्पात में जो है 0.8 से जो है 1.5 तक जो है कार्बन रहता है, तो उसको जो है क्या कहा जाता है? तो इसको जो है उच्च प्रांगार इस्पात कहा जाता है, यानी हाई कार्बन स्टील हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया पिग आयरन में जो है कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? तो यह जो है 1 से 5% होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित किस धातु को जो है न्यूनतम गलनांक होता है? तो यह जो हो जाएगा टिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। बाकी एंटीमनी जो दिया गया है 630 होता है, 630.6 हो जाएगा। चांदी का जो होता है 961 हो जाता है। जिंक जो दिया गया है 419 हो जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया डाई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम जो है हो सकता है, तो यह जो हो जाएगा ड्राई सोल्डर नामक जो है कोई पद नहीं होता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया सोल्डर मिश्र धातु बनी होती है, तो सोल्डर जो है टिन और सीसा का बना होता है। इसका गलनांक जो होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है कम होता है। अगला देखते हैं। दिया गया है यदि किसी ट्राली को जो है 20 मीटर तक ढकेलने पे किया गया कार्य जो है 1200 जूल है, तो लगाया गया बल क्या होगा? तो डब्लू बराबर जो हो जाता है एफ इंटू डी हो जाता है, यानी बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। कार का मान जो दिया गया है 1200 दिया गया है। एफ जो है निकालना है, डी का मान जो दिया गया है 20 दिया गया है, तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो जो है 60 न्यूटन निकल के आ जाएगा, यानी जो बल का मान निकल के आ जाएगा 60 न्यूटन आ जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया 2 सेकंड तक जो है त्वरणशील एक कार जो है 1 सेकंड तक जो है त्वरणशील उसी कार से कितना गुना अधिक दूरी जो है तय करेगी? दोनों ही मामलों में कार विरामावस्था से जो है समान त्वरण पे जो है चलती है, तो इस हिसाब से इसमें जो है 4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है चित्र में प्रदर्शित संलग्न वस्तुओं की प्रक्रिया को जो है बताना है, तो यह जो हो जाएगा बेलनाकार वस्तु का जो है व्यास मापा जा रहा है। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित कौन औद्योगिक खतरे और दुर्घटना का जो है कारण बनता है? तो इसमें शोर और कंपन हो जाएगा, खराब लाइट और खराब वायु आवागमन हो जाएगा, ऊष्मा और आर्द्रता हो जाएगा, तो इस हिसाब से इसमें सभी सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं। दिया गया है जले पे जो है क्या जो है बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? तो इसमें कोको के बीज का जो रख बना मक्खन हो जाता है इसको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है एक प्रतिरोध जिसका मान जो है R बराबर 10 ओम है,
10 वोल्ट की बैटरी संयोजित होता है। 1 मिनट में उत्पन्न शक्ति P बराबर, और ऊष्मायच की जो है मात्रा क्या हो जाएगा, तो शक्ति बराबर जो हो जाएगा B² बट्टे जो है R हो जाएगा। B का मान जो 10 दिया गया है तो 10 के स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। R का मान जो दिया गया 10 दिया गया, तो P बराबर जो निकल के आएगा इसमें 10 वाट आ जाएगा। ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा, हीट बराबर जो हो जाएगा P इंटू टी हो जाएगा। यह जो है जूल के नियम से जो है, तो P का मान जो दिया गया है निकल के आया है 10 निकल के आ जाया है, और T का मान जो दिया गया 60 दिया गया है, तो यह 600 जूल हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में जो है समानता किस घटक का जो है उपयोग किया जाता है, यह धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा के संदर्भ में इनमें से जो है कौन सा कथन जो है सही दिया गया है, तो धारा की दिशा स्थिर रहती है किंतु परिणाम समय के साथ जो है परिवर्तित होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए विद्युत पर्यवेक्षण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखता से जो है किस पदार्थ का जो है उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है तांबा का प्रयोग किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच जो है 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए जो है कितना कार्य जो है करना पड़ता है, तो कार्य बराबर जो हो जाएगा बी इंटू जो है क्यू हो जाएगा। बी का मान जो दिया गया है 10 दिया गया है, क्यू का मान जो दिया गया है 5 दिया गया है, तो वर्क बराबर जो हो जाएगा 50 जूल आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किसी ऑब्जेक्ट का जो है क्या नियत और स्थान बदलने पर जो है नहीं बदलता है, तो यह द्रव्यमान हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से जो है युक्त है, तो यह जो है गतिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, तो गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा हमेशा धनात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ऊर्जा की जो है व्यावसायिक इकाई क्या होता है, तो यह जो है किलोवाट घंटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। औसत शक्ति जो है निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, तो इसमें कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए मोटर द्वारा प्रति एकांक समय किया गया कार्य जो है क्या कहलाता है, तो इसको जो है शक्ति कहा जाता है। शक्ति बराबर जो है कार्य बटे समय होता है। अगला देखते हैं, दिए गए एक मजदूर भूमि से जो है 10 किलोग्राम का सामान लेता है, भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पे रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करना है, तो यहाँ जो है W बराबर जो है mgh लगाएंगे। m का मान जो दिया गया 10 दिया गया, g का मान 10 दिया गया है, यह जो ऊंचाई दिया गया है 1.1 दिया गया है, तो W बराबर जो निकल के आ जाएगा इसमें 110 जूल आ जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच जो है कोण कितना होता है, तो यह जो है 90 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में जो है किस स्थिति में किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, तो इसमें जब विपरीत दिशा में होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है 1 नैनोमीटर बराबर जो है क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁹ मीटर हो जाएगा। इसको जो है 10⁻⁻9 मीटर लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत ऊर्जा का विभव का वाणिज्यिक मात्रक जो है क्या होता है, तो किलोवाट घंटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। विस्थापन की एसआई मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन का सही मात्रक जो है मीटर हो जाएगा। अब जो है कंप्यूटर प्लस यूपीजी के संबंधित जो है क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है एक दिखाई देता है कैसे परिचालन विशेषताओं को जो है
एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को जो है साकार करने में जो है योगदान देता है। तो यह जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो है मेमोरी लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए किस बस का जो है उपयोग किया जाता है। एड्रेस बस हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को जो है इनपुट के स्रोत के रूप में लाइट का जो उपयोग करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में जो है कौन सा जो ऑप्टिकल जो है इनपुट डिवाइस का जो है उदाहरण है। तो इसमें स्कैनर और जो है MICR जो हो जाएगा। तो यानी इसमें दोनों सही हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है MICR जो है स्कैनर किसका जो है एक उदाहरण है। तो यह जो है इनपुट डिवाइस का जो है एक उदाहरण हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो जाएगा। रीडर नहीं, रिकग्नाइजेशन हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित कौन सा कार्य जो है इनपुट डिवाइस का वैध कार्य नहीं है। इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह इनपुट डेटा को संसाधित करता है, परिणाम सीधे आउटपुट डिवाइस को भेजता है। अगला देखते हैं, दिया गया है वैन के संदर्भ में निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है। तो किसी दफ्तर की बिल्डिंग में मौजूद नेटवर्क जो है एक वैन का जो है हो सकता है। तो ये गलत दिया गया है। वैन्स लंबी दूरियों में कनेक्टिविटी के लिए जो है MPLS ATM फ्रेम रिले और X.25 जैसी प्रौद्योगिकियों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो है ना तो एक सही है, इसमें केवल दो सही हो जाएगा। यानी पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क में जो है टेलीफोन लाइनों को जो है प्रयोग किया जाता है। तो यह जो है पैन हो जाएगा। यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, माफ़ करिएगा, इसमें बीच पीछे वाले क्वेश्चन में जो है इसमें जो है ए हो जाएगा, वैन हो जाएगा। नेटवर्क जो है टेलीफोन की लाइनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ए हो जाएगा, यानी वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया इनमें से कौन सा फंक्शन MS वर्ड सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण फंक्शन है। तो इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स की रचना करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना। डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, मूव करना, ये भी सही है। टेक्स्ट की रचना और एडिटिंग करना। तो यानी जो सही हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी तीनों सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कौन जो है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का जो है प्रोग्राम है। तो यह MS एक्सेल जो हो जाएगा, ये स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का उदाहरण हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है किस पर निर्भर करता है। तो एड्रेस लाइन पर निर्भर करता है। यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है ई कामर्स क्या है। तो ई कामर्स जो हो जाएगा इंटरनेट की सहायता से उत्पाद और सर्विस जो है खरीदना, यह जो है ई कामर्स हो जाएगा। यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए इंटरनेट प्रौद्योगिकी में जो है DNS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। तो यह जो हो जाएगा विश्वविद्यालय पेंसिल्वेनिया USA हो जाएगा। यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये बाइनरी हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में कौन सा आपके मित्र या रिश्तेदार के साथ वास्तविक समय यानी रियल टाइम बातचीत की तरह होता है। तो यह चैटिंग हो जाएगा। यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
अब जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा सारस हो जाएगा, यानी अपना बी सही हो जाएगा। भारत के पूछे तो मोर है, उत्तर प्रदेश के पूछे तो सारस हो जाएगा। राजकीय पशु पूछे तो बारहसिंघा है। वृक्ष पूछे तो अशोक है। पुष्प पूछे तो पलाश है। खेल पूछे तो हॉकी है। ये सब यूपी के हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम कब जो है स्थापित किया गया था? तो यह जो हो जाएगा 25 नवंबर 1974 हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। यूपी के जो है प्रमुखतम तिलहन फसल कौन सी है? तो राई और सरसों हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण अनाजों के नाम से जो है उल्लेखित करता है? तो ये चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब किया गया था? तो 1974 हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित जो है सही नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क एक लखनऊ दिया गया है, सही है। ट्रोनिका सिटी जो नोएडा दिया गया है यही गलत दिया गया है। यह जो है गाजियाबाद में है। कहाँ पर है? तो ये गाजियाबाद हो जाएगा। बाकी प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव ये भी सही दिया गया है। अगला देखते हैं। उद्योग दिया गया है, दूसरी तरफ जो है स्थान दिया गया, इसको मिलान करना है। तो इसको जो है देखते हैं कौन सा सही है। इसमें खेल का सामान जो हो जाएगा ये मेरठ सही हो जाएगा। दिया सलाई जो दिया गया है बरेली हो जाएगा। पीतल का सामान जो हो जाएगा मुरादाबाद हो जाएगा। लकड़ी की नक्काशी जो हो जाएगा सहारनपुर हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है उत्तर प्रदेश जो है प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए जो है प्रसिद्ध हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए जो है वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना जो है कब किया गया था? तो यह जो है 1983 हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसी फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एंथेस कहा था? तो यह जो होगा बर्नियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शहर दिया गया, वर्तमान स्थिति दिया गया है, तो इसको जो है मिलान करने के लिए दिया गया है। तो कोयल जो हो जाता है वर्तमान जो है अलीगढ़, ये सही है, पुराना नाम कोयल था। महोत्सव नगर जो है महोबा, ये भी सही दिया गया है। महोदय श्री जो दिया है कन्नौज, ये भी सही दिया गया है। जुजाग भुक्ति जो है कौशाम्बी, ये भी सही दिया गया है। जुजाग भुक्ति जो दिया गया है ये कौशाम्बी नहीं होगा, ये बुंदेलखंड हो जाएगा। तो इसमें पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये डी वाला सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं। दिया गया गुप्त काल में टेराकोटा यानी पक्की ईंटों से बना हुआ भीतर गांव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह कानपुर हो जाएगा, यानी नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया आगरा और प्रांत संयुक्त प्रांत जिन्हें अब जो है उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से जो कहाँ तक हस्तांतरित किया था? तो यह जो है लखनऊ हो जाएगा, यानी नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया वर्ष 1957 के विद्रोह में जो है कानपुर के नेता कौन थे? तो यह नाना साहेब हो जाएंगे, यानी नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया कानपुर स्थित भीतरगांव मंदिर के सौंदर्य में निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन जो है इसमें सही दिया गया है? इस मंदिर के निर्माण जो है 5वीं और 6वीं शताब्दी में हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत का प्राचीनतम मंदिरों में से जो है एक है। इस हिसाब से इसमें जो सही हो जाएगा दोनों सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक तरफ मेला दिया गया है, दूसरी तरफ जो है जिला दिया गया है। दिया गया है इसमें मिलान करने के लिए जो है दिया गया है। गोविंद साहब जो मेला लगता है ये आजमगढ़ हो जाएगा। कैलाश मेला जो लगता है दूसरी तरफ है वो आगरा हो जाएगा। सैयद सैलार जो मेला लगता है ये बहराइच हो जाएगा, यानी एक हो जाएगा।
और शाकांभरी जो मेला इसमें दिया गया है ये सहारनपुर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश किस शहर में जो है 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर स्थित है। तो यह जो सही हो जाएगा वृंदावन हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में जो है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ जो है यही गलत दिया गया है। यह जो है स्थित है लखनऊ में है। बाकी पिकअप जो हो जाएगा लखनऊ सही दिया गया है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम जो दिया गया है आगरा, ये भी सही दिया गया है। UPSC जो दिया गया नहीं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर, ये भी सही है। अगला देखते हैं, दिया गया है कौन सा भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। तो यह उर्दू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है इलाहाबाद हो जाएगा, न्यूनतम जो है महोबा हो जाएगा। इस हिसाब से जो है 18 प्रैक्टिस नंबर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।